वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में बात करते हैं कि वाइब्रेशन तो आपकी इम्पोर्टेंट है ही, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट ये जो एक चीज़ है जिस पे आज मैं वीडियो बना रही हूँ, जिस चीज़ पे हम बात करेंगे बहुत डिटेल के अंदर, ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड कहीं ना कहीं वाइब्रेशनली हम चीज़ों को अगर मैनिफेस्ट कर पाते हैं, अट्रैक्ट कर पाते हैं जो तो बिकॉज ऑफ दैट, एंड वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड, राइट। तो एज वी नो सबकॉन्शियस माइंड कितना ज्यादा पावरफुल होता है। एक बार हम किसी चीज को लेके रीप्रोग्राम कर देते हैं, वो चीज हमारी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाती है। एंड एक टाइम ऐसा आता है जब हम धीरे धीरे किसी चीज पे डायरेक्टली एनर्जी डालना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे वो एनर्जी के थ्रू वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाना स्टार्ट होती है। एंड जब एक बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज चली जाती है, वो हमारी रियलिटी में आना शुरू हो जाती है। एक टाइम तक वो आ भी जाती है, राइट। तो जितना हो सके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करो। अब इस पे हम काम कैसे करें, एंड मैक्सिमम लोग इसको रीप्रोग्राम क्यों नहीं कर पाते, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मैंने अपनी इस पूरी जर्नी से मैंने सीखा है कि कहाँ कहाँ मैंने मिस्टेक करी है, कहाँ कहाँ मिस्टेक हम करते हैं जिस वजह से हम चीज़ों को इजीली मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। जो सबसे पहला जो रीजन है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इजीली रीप्रोग्राम नहीं हो पाता, उसका रीजन है कि आप डायरेक्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करने की कोशिश करते हो। उसके अंदर नेगेटिविटी पहले से ही भरी होती है, लेकिन आप डायरेक्ट उस नेगेटिविटी के अंदर ही अपनी पॉजिटिविटी को घोलना शुरू कर देते हो, उसके अंदर डालना शुरू कर देते हो, जिससे कि आपको फिर रिजल्ट मिलते हैं वो नेगेटिव मिलते हैं या बहुत ज्यादा उसके अंदर डिले होता है। ओके, मेरे कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी सीडी है या कैसेट है, ठीक है, जिस कोई मूवी की या कोई भी सीडी मान लो, ठीक है। जब आप उस सीडी को मूवी देखने के लिए डालते हो, लाइक सीपीयू वगैरह के अंदर डाला जाता है, लैपटॉप के अंदर डाला जाता है, तो आप जब उसको अंदर डालते हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप पहली मूवी आपने देख ली तो आप दूसरी मूवी आप देखोगे तो उस सीडी के साथ ही दूसरी सीडी डाल दोगे। नो, दूसरी मूवी देखने के लिए आपको पहली सीडी निकालनी होती है एंड देन वो सेकंड सीडी आप उसके अंदर डाल पाते हो। तो यही आपका सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्राम करने का एक बेस्ट तरीका है। आप सबसे पहले पहली जो नेगेटिव चीजों की जो सीडी बनी हुई है, नेगेटिव चीजों का जो पैटर्न बना हुआ है, ओल्ड पैटर्न जो बना हुआ है आपका चाहे मनी को लेके हो, करियर को लेके हो, फाइनेंस को लेके हो या रिलेशंस को लेके हो, उस ओल्ड पैटर्न को सबसे पहले रिमूव करना शुरू करो। उस ओल्ड पैटर्न को सबसे पहले ब्रेक करना शुरू करो। अपने सबकॉन्शियस माइंड से धीरे धीरे उसको निकालना शुरू करो। जब आप धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड से वो नेगेटिविटी निकालते हो, वो सारे ब्लॉकेजेस निकाल देते हो, उसके बाद जब आप कोई भी चीज अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हो तो वो इजीली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाना शुरू हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले आप उसको क्या कर लेते हो, खाली कर लेते हो, राइट। जब वो पहले से ही नेगेटिविटी से फिलअप हो चुका है तो फिर उसके अंदर पॉजिटिविटी नहीं जाएगी, राइट। इसीलिए मैक्सिमम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में। तो सबसे पहले आप अपनी जो नेगेटिविटी की जो सीडी है, राइट, उस सीडी को निकालो एंड देन उसके अंदर पॉजिटिविटी की सीडी को भरो। अब ये बात है कि हम उस नेगेटिविटी की सीडी को निकालें कैसे, मतलब कि उस नेगेटिविटी को कैसे ब्रेक करें। सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से ही आप एनालाइज कर पाओगे कि आपके माइंड में क्या क्या थॉट्स चलते हैं, किन किन थॉट्स के थ्रू आपको नेगेटिविटी आती है, आपकी लाइफ की जो सिचुएशंस है वो वर्स्ट हो रही है, राइट। सेकंड थिंग इज, आप हर एक घंटे में अपने थॉट्स पे, अपने माइंड पे अवेयर रहना शुरू करो कि इस टाइम मेरे माइंड में क्या चल रहा है, इस टाइम मेरे माइंड में क्या चल रहा है। जो आप धीरे धीरे हर एक घंटे में, आधे घंटे में, ठीक है, तो आप जब अवेयर रहना शुरू करोगे तो आपको पता चलने लगेगा कि क्या क्या थॉट मेरे माइंड में आ रहे हैं और किन किन थॉट्स पे, किन किन एरिया में मुझे काम करने की जरूरत है, किन थॉट्स को मुझे ब्रेक करने की जरूरत है। ओके, ये दो चीज बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। जब भी आपको कोई थॉट आए, उसको देखो कि क्या क्या थॉट मेरे माइंड में आ रहे हैं, उसको ब्रेक करने की कोशिश करो। उन थॉट्स के अपोजिट पॉजिटिव सेंटेंस अपने लिए लिखना शुरू करो। अफर्मेशन आप लिख सकते हो। ओके, अब एक अच्छा तरीका है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का, वो है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो। अफर्मेशन से इजी वे मुझे नहीं लगता कोई है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो बहुत ही इजीली एंड एफर्टलेसली, राइट।
जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से नेगेटिव चीजें निकाल देते हो, नेगेटिव कंटेंट निकाल देते हो, उसके बाद जब आप पॉजिटिव कंटेंट भरो तो वो भरो अफर्मेशंस के थ्रू। ठीक है, मान लीजिए आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, वो एक डिफरेंट टेक्निक है, राइट, वो आप कर लेते हो, ठीक है, चलो 21 दिन के लिए कर रहे हो, 41 डेज के लिए कर रहे हो, चलो ठीक है, वो आप एक पर्टिकुलर चीज के लिए करते हो, है ना। अब स्क्रिप्टिंग कर रहे हो तो आप ज्यादा से ज्यादा किस चीजों के लिए करोगे, ज्यादा से ज्यादा 3 चीजों के लिए कर लोगे, 4 चीजों के लिए कर लोगे। विजुअलाइजेशन करोगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप एक चीज विजुअलाइज करोगे, 2 चीज करोगे, 3 चीज करोगे। लेकिन अफर्मेशंस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप मल्टीपल चीजें एक साथ क्या कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, या मल्टीपल चीजें एक साथ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकते हो। आप रोज हर आधा घंटा 1 घंटा निकाल के अफर्मेशन बोलना स्टार्ट करो। अब बात आती है अफर्मेशंस को कैसे बोले। अफर्मेशन का भी एक बोलने का तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो जैसे कि आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम, ऐसे अफर्मेशन नहीं बोलना होता। अफर्मेशन बोलने का एक बेस्ट तरीका है, वो है सेल्फ टॉक। ठीक है, अफर्मेशन बोलने का सबसे बेस्ट तरीका है सेल्फ टॉक करने की कोशिश करो। उन अफर्मेशंस को सेल्फ टॉक के अंदर डालना शुरू करो। सेल्फ टॉक मतलब कि अपना नाम लेके आप अपने आप को बहुत प्यार से बोलो, फीलिंग के साथ कि वाओ तुम कितनी हेल्दी रहती हो, है ना। जैसे कि मैं अगर बोलूँ तो रिया तुम कितनी हेल्दी रहती हो, तुम्हारी बॉडी कितनी शाइन करती है, तुम्हारी बॉडी कितनी फिट एंड फाइन है, तुम्हारी बॉडी का हर एक पार्ट कितना अच्छे से वर्क करता है, तुम्हारे रिलेशंस कितने अच्छे हैं यार, मनी तो तुम्हारे पास अबंडेंस में आ रहा है। मतलब कि ऐसे ये मेरे कहने का तरीका है कि अफर्मेशंस बोलो तो ऐसे बोलो। करियर को लेके, वाओ तुम्हारा करियर कितना ज्यादा ब्राइट है, मतलब तुम जो करते हो तुम्हें सक्सेस कैसे मिल जाती है, ऐसे ये तरीका होता है अफर्मेशंस बोलने का। ये जो बेस्ट तरीका है, इससे आप अफर्मेशंस भी बोलते हो, आपकी सेल्फ टॉक भी हो जाती है, एंड कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशन भी हाई होती है। और जब आप किसी हाई वाइब्रेशनल में जाके चीजों को बोलना शुरू करते हो तो इजीली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, राइट। तो ये जो तरीका मैं बता रही हूँ सबसे बेस्ट तरीका है आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का। और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो एक चाबी होती है आपकी सक्सेस की तरफ आपको ले जाने की, राइट। मैक्सिमम चीजें आपकी लाइफ में तभी घट रही होती हैं क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव पैटर्न में रीप्रोग्राम हो रखा होता है। मान लीजिए आपके पास फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड से ओल्ड पैटर्न अभी गया नहीं है, वो आपके माइंड में बैठा हुआ है ना। जैसे कि करियर में ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है, या फिर मनी कमाना मुश्किल होता है, पैसा इजीली नहीं आता है, लेकिन ये क्या होते हैं, नेगेटिव पैटर्न होता है। जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये नेगेटिव पैटर्न रहेगा, आप इजीली सक्सेस नहीं पा पाओगे, आपके पास इजीली मनी नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही एक ऐसी चीज है जो आपको हर एक चीज दिला सकता है। लेकिन यहाँ भी वाइब्रेशन ही इंक्लूड होती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वाइब्रेशन, कभी बोलते हो कि वाइब्रेशन से चीजें मैनिफेस्ट होती है, कभी बोलते हो कि सबकॉन्शियस माइंड से चीजें मैनिफेस्ट होती है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब आप अपनी हाईएस्ट वाइब्रेशन में जाके चीजें बोलते हो, हाईएस्ट वाइब्रेशन में जाके खुश होकर चीजें बोलते हो, तो फर्स्ट इज यूनिवर्स में वो एनर्जी जाती है, यूनिवर्स में तो वो एनर्जी जाती ही जाती है, लेकिन आपकी उस हाईएस्ट वाइब्रेशन में बोली गई बात डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम आपके हाईएस्ट वाइब्रेशन में जाने के बाद ही होता है। मान लीजिए आप लो वाइब्रेशन में हो, आप नेगेटिव हो, ठीक है, थोड़ा सा सैड हो, अब आप बोलोगे कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, जैसे मुंह लटका के बोलोगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं उसको एक्सेप्ट करेगा। आपका कॉन्शियस माइंड क्या होगा, बीच में बोलेगा कि कहाँ तू हैप्पी है, तेरा मूड तो खराब है, तेरा मूड ऑफ है, तू हैप्पी कैसे है, कहाँ है, राइट। लेकिन आप एक हाई वाइब्रेशन में जाके बोलते हो, सच में आप खुश हो और सच में आप उस एक्साइटमेंट के अंदर जाके बोल रहे हो कि वाह आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, तो क्या होगा, आपका कॉन्शियस माइंड भी एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ ये तो सच में हैप्पी है, एंड देन आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज जानी ही जानी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हाई वाइब्रेशन तो इम्पोर्टेंट है ही है, वाइब्रेशन को हाई करना तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो एक चाबी है जो आपके सक्सेस की तरफ आपको लेके जा सकती है। तो जितना हो सके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करो, और वो तभी कर पाओगे जब आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करोगे। स्टेप बाय स्टेप कैसे करें, सबसे पहले नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक करो, उसको तोड़ो,
अपने माइंड पे फोकस करो हर एक घंटे में, क्या थॉट आ रहे हैं, क्या थॉट चल रहे हैं, कुछ नेगेटिव तो नहीं है, कोई अनवांटेड थॉट्स तो नहीं है, उनको ब्रेक करो। जो 60-70 हजार थॉट्स है ना, उनको 10-15 हजार थॉट्स में लेके आओ, और वो तभी लेके आ पाओगे जब कंसिस्टेंसी के साथ अपने माइंड पे काम करोगे। सेकेंड थिंग इज, आप क्या करो, अफर्मेशन रिपीटेडली बोलो। अफर्मेशन बोलने का तरीका भी मैंने आपको बताया, एज ए सेल्फ टॉक अफर्मेशन यूज करो, एज ए सेल्फ टॉक बोलना शुरू करो अफर्मेशंस को। थर्ड इज मेडिटेशन करो। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके माइंड को काम करता है, आपकी ओवर थिंकिंग कम करता है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है। धीरे धीरे अनवांटेड जो थॉट्स होते हैं वो आना बंद हो जाते हैं बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। तो ये चीजें आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो एंड आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को किसी भी चीज को लेके रीप्रोग्राम कर सकते हो अफर्मेशंस का सहारा लेके। बाकी आप कोई भी टेक्निक ना भी करो तो चलेगा, लेकिन अफर्मेशंस प्लस सेल्फ टॉक करना बहुत जरूरी होता है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत जल्दी रीप्रोग्राम करता है, बहुत ही जल्दी रीप्रोग्राम करता है। और जब एक बार आपकी कोई भी विश है, कोई डिजायर है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है, तो फिर वो लाइफ में आती ही आती है। बस इसके अंदर भी एनर्जी ही है मैन, वाइब्रेशन ही मैन है आपकी, क्योंकि हाई वाइब्रेशन में जाने के बाद ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी रीप्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन करा। अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।